हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशि शोएब। आज हम बात करेंगे वर्णमाला पे। जैसा कि ये हमारा दिख रहा होगा आगे, आज हम बात करने वाले हैं किस पे? वर्णमाला पे। आज हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला को हम दो भागों में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। कौन कौन से दो भाग हमारा है? एक तो हमारा ये हुआ स्वर और एक हमारा हुआ ये व्यंजन। ठीक, वर्णमाला को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक तो हुआ स्वर और एक व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण वे अकेले करते हैं, ना कि किन्हीं किन्हीं अन्य वर्णों के मेल से बने होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जबकि व्यंजन दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से ये निर्मित होते हैं, इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्वर वर्णमाला में देखा जाए तो कितने टोटल होते हैं? टोटल तो होते हैं 52। कितने होते हैं? 52। लेकिन वैसे देखा जाए तो हमारे कितने आते हैं? 44 आते हैं। ठीक, 44 होते हैं। स्वर में कौन कौन से स्वर? आइए हम देखते हैं। स्वर में हमारा होता है, कुल स्वरों की संख्या होती है 13। कितनी होती है? कुल स्वरों की संख्या बराबर कितना? 13। हमारा मूल स्वरों का संख्या कितना होता है? जबकि मूल स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं टोटल स्वर। तो हमारा ये हुआ छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ये री। ए, आए, ओ, आओ, अंक और ये आहा। ठीक, तो हमारे मूल स्वर कौन कौन से होते हैं और कुल स्वरों की संख्या कौन कौन सी होती है? देखो, तो मूल स्वर हमारे आ से लेकर अव तक, आ से लेके अव तक कौन कौन से होते हैं? आ से लेके अव तक हमारे मूल स्वर होते हैं। जबकि अंग और आहा ये दोनों, इनको हम अलग कहते हैं। जैसे कि ये हमारा अनुनासिक स्वर हो गया और ये विसर्ग स्वर। जैसे देखिए, ये हमारा अनुनासिक और ये विसर्ग। आगे अध्ययन करते हैं। जैसे देखें, स्वरों में हम इनके और प्रकार हैं। स्वरों के कौन कौन से प्रकार होते हैं? स्वरों के 4 प्रकार होते हैं। ठीक, एक तो हमारा होता है ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर? ह्रस्व स्वर। और एक हमारा होता है दीर्घ स्वर। और एक हमारा होता है अनुनासिक। और एक हमारा विसर्ग स्वर। ठीक, ये हमारा हो गया विसर्ग स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और अनुनासिक, विसर्ग। अब हमारे ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? वे स्वर जो छोटे हैं। ह्रस्व मतलब जानते हैं ना, छोटा। तो ये हुआ हमारा कौन कौन सा आ गया इसमें? ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आएंगे? छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। ठीक, और जबकि दीर्घ स्वर में हमारे कौन कौन से आएंगे? दीर्घ स्वर में हमारा आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। ये हमारे दीर्घ स्वर है। ठीक, अनुनासिक स्वर कौन कौन से हैं? अनुनासिक में आते हैं हमारे ये अंग आती है इसमें। अनुनासिक का मतलब जो हम नाक से, जैसे अनुनासिक अंग, अंग बोलेंगे कहाँ से आ रहा है? इसका उच्चारण लगभग नाक से ही, ऐसा फील होता है कि हाँ नाक से ही आवाज आ रही है, जैसे अंग अंग। तो ये अनुनासिक स्वर। और ये हमारा विसर्ग स्वर। विसर्ग स्वर कौन सा है? विसर्ग स्वर हमारा आहा है। ठीक है, विसर्ग स्वर आहा हो गया। और अब हम बात करते हैं, ये हमारे हो गए स्वर। आगे हम बात करते हैं व्यंजनों के बारे में। व्यंजन हमारे कुल होते हैं, पहले हम व्यंजन लिख लेते हैं कौन कौन से बचे हैं। इतना छोड़ने के बाद कौन से बचे हैं? का, खा, गा, घा, अंगा,
चा छा जा झा इया। ठीक, ये हो गया टा ठा डा ढा ढा अड़ा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा। बड़ा सा, षष्ठी सा, छोटा सा, हार, छा त्रा ज्ञा। और एक हमारा कौन सा होता है, हा छात्रा ज्ञा। एक हमारा होता है सरा। ठीक, एक व्यंजन और होता है, ये इसे हम सरा कहते हैं। तो ये हमारे हुए व्यंजन, इतने टोटल व्यंजन हुए। का से मां तक, का से मां तक, इसको हम कौन सा स्वर कहते हैं, ये हमारा स्पर्श स्वर हो गया। ठीक, का से म तक स्पर्श स्वर, स्पर्श स्वर। का से मां तक कौन सा स्वर हुआ, स्पर्श स्वर। और जबकि ये या रा ला वा, ये हमारा अंतस्थ स्वर, स्वर नहीं, सॉरी, स्वर स्वर नहीं, ये स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ये हमारा हुआ स्पर्श व्यंजन। या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जैसे या रा ला वा, आप बोलेंगे अंदर से पूरी आवाज आ रही है, ना कि मतलब जीभ हो, कंठ ज्यादा, इसका ज्यादातर उपयोग इसमें क्या है, ये अंदर से ही आवाज आ रही है। या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन है। और ये हमारा होगा सा शा हा, ये सा शा हा, ये ऊष्म व्यंजन है। कौन सा व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक, शा 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 और हा, ये हमारे हुए तीनों, चारों ऊष्म व्यंजन। ठीक, ऊष्म व्यंजन के बाद ये हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। छा त्रा ज्ञा और स्रा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों, ये दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से निर्मित हुई है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। तो अब हम गिनती कर लेते हैं कौन कौन से हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। का चा टा ता पा, का चा टा ता और ये पा, पा वर्ग। ठीक, का चा टा ता पा वर्ग, ये हमारे सभी कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन। का चा टा ता पा, ये हमारे स्पर्श व्यंजन। कितने हुए टोटल, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है कितनी, 25। चलिए गिनती कर लेते हैं। देखिए, का वर्ग में 5, चा वर्ग में 5, टा वर्ग में 5, ता वर्ग में 5 और पा वर्ग में 5। इस प्रकार हमारे टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हुई, स्पर्श व्यंजनों की संख्या हुई 25। ठीक, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हुए। जबकि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी हुई, या रा ला वा 4, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी हुई, 4। और सा शा शा हा ऊष्म व्यंजनों की संख्या, ये भी हमारे 4। ठीक, और छात्रा ज्ञा स्रा, ये कौन से, ये भी हमारे 4। अब हम आइए बात करते हैं, ये जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन में छा त्रा ज्ञा और स्रा, ये चारों किन किन वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। छा त्रा ज्ञा और कौन, स्रा, ये चारों कौन कौन के वर्णों से मिलकर बने हैं। तो छा हमारा मिलकर बना है का आधा का, धन आधा षष्ठी सा, धन आ। ठीक, छोटा आ। और ये त्रा आधा ता, धन आधा रा, धन आ, आधा ता धन आधा रा धन आ, छोटा आ से मिलकर ये त्रा का बना है। ज्ञा हमारे किन किन अक्षरों से मिलकर बना है, ज्ञा जा आधा जा धन आधा ञ धन छोटा आ। ठीक, ये हमारे कौन से हो गए, ज्ञा,
इन तीनों वर्णों से मिलकर ज्ञा बना है। सरा किन किन वर्णों से मिलकर बना है? सरा बड़ा सा धन, ये भी आधा है, बड़ा सा धन आधा रा धन छोटा आ, इन तीनों वर्णों के मेल से हमारा क्या बना है? सरा बना है। ठीक है, सरा सरा में आप देखिए, ये गलती कभी ना करिए, विकल्प में आप ये ध्यान दीजिएगा, सरा में हमारा छोटा सा नहीं है, ये बड़ा सा ही, बड़ा सा धन आधारा धन छोटा आग से मिलकर ही सरा का निर्माण हुआ है। जबकि ज्ञा, ज्ञा में अक्सर बच्चे कंफ्यूज इसी बात पे हो जाते हैं, हमारे अधिकतर फ्रेंड्स इसी बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज्ञा ऑप्शन में दे देगा गा धन इया धन आ, तो लोग सोचते हैं ज्ञा है तो ज्ञा गा से ही मिला होगा। नहीं, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें ज्ञा हमारा आधा जा आधा इया और धन आ से मिलकर ही बना है। ठीक है, ज्ञा। तो अब हम बात करते हैं इनमें। देखिए ये हमारा कौन सा, इसमें डा और अड़ा, डा और ढा, ये हमारे दोनों कौन से व्यंजन है? द्विगुण व्यंजन है। ये दोनों हमारे कौन से व्यंजन हुए? द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। इन्हें द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं? देखिए द्विगुण व्यंजन इसलिए इन्हें कहते हैं क्योंकि जैसे हम पेड़ लिखते हैं, ठीक है, द्विगुण व्यंजन इन्हें हम कहते हैं इसलिए क्योंकि देखिए हम पेड़ लिखते हैं तो इसी डा का प्रयोग, इसमें इसके नीचे हम एक बिंदी लगा दिए, ठीक, इसके नीचे हम एक बिंदी लगा दिए तो क्या हो गया? ये पेड़ हो गया। लेकिन अगर इसी स्थान पे हमें डाकू लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? डाकू, देखिए डाकू कैसे लिखेंगे? ये हुआ हमारा डाकू। तो इसमें अगर हम एक बिंदी नीचे दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये ड़ा हो जाएगा ना, ड़ा मतलब डाकू हो जाएगा। तो इसलिए ये डबल डबल मीनिंग इसका होता है, इसीलिए इसे हम क्या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। डा को हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसी प्रकार से हमारा ढा है, ढा जिससे हम देख लीजिए क्या, ढोलक लिखते हैं, ढोलक हम इस प्रकार लिखते हैं। लेकिन अगर ढोलक के अलावा हमें पढ़ाई लिखना हुआ है, ठीक, तो पढ़ाई कैसे लिखते हैं? देखिए पढ़ाई, इसके नीचे एक बिंदी देते हैं, है ना, तभी ना पढ़ाई लिखते हैं। ये हमारा पढ़ाई, तो इस कारण से ये डबल मीनिंग रखते हैं। इसी कारण इन्हें हम क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? द्विगुण व्यंजनों की संख्या हमारी 2 है। ठीक, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतस्थ की 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन हमारे 4 है। और अब हम बात करते हैं इसमें अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष वर्णों की। ठीक, तो हमारे अघोष वर्ण कौन कौन से हैं? अघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं, चलिए देख लेते हैं। नीचे नीचे नहीं, यहाँ लिख देते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं अघोष वर्ण। ठीक, अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? हमारा अघोष वर्ण सभी वर्गों का चाटा पाता का सभी वर्गों के पहले और दूसरे, पहले और दूसरे, ये दोनों कौन से होते हैं? हमारे अघोष वर्ण होते हैं। सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? आइए देखते हैं। सघोष, सघोष वर्ण, ठीक, सघोष वर्ण हमारे कौन कौन से होते हैं? सघोष वर्ण तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा हमारे कौन से होते हैं? सघोष वर्ण। सघोष वर्ण तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये हमारे सघोष वर्ण होते हैं। और हम बात करते हैं अल्पप्राण की। अल्पप्राण, अल्पप्राण, अल्पप्राण किन्हें कहते हैं? वे वर्ण, वे व्यंजन वर्ण जिन्हें हमें बोलने में ज्यादा प्राण देनी पड़ती है, नहीं ज्यादा प्राण देनी पड़े थे, ज्यादा प्राण देनी नहीं पड़े, मतलब ज्यादा वायु निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। जैसे कि बोलिए अल्प प्राण हमारे कौन कौन से हैं? का, गा, इन्हें देखो बोलने में हमें कितनी आसानी होती है, का, गा। और हमारा च, जा, ये देखो बहुत आराम से हम बोल ले जाते हैं। जबकि उसी स्थान पर अगर हम महाप्राण की बात करें, ठीक, महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में हमें ज्यादा वायु निष्कासित करनी पड़ती है। जैसे कि हम बोले खा, खा, घा, अंगा, ज्यादा वायु निकालनी पड़ती है, इसलिए हम इन्हें महाप्राण कहते हैं। तो हमारा अल्प प्राण कौन कौन सा हुआ? सभी वर्गों का पहला और तीसरा वर्ण, पहला और तीसरा वर्ण हमारा होता है अल्प प्राण, सभी वर्गों का। ठीक, का चा टा पा,
सभी वर्गों का पहला और तीसरा वर्ण हमारा क्या होता है? अल्पप्राण। जबकि महाप्राण महाप्राण होते हैं हमारे तीसरा और दूसरा, चौथा और पांचवा। कौन कौन से? दूसरा, चौथा और कौन सा हुआ? पांचवा। ये हमारे महाप्राण होते हैं। ठीक है। अघोष वर्ण हमारे होते पहले और दूसरे, सघोष वर्ण होते तीसरा, चौथा और पांचवा। अल्प प्राण हुए रहते हैं जिन्हें हमें बोलने में कम समय लगता है, जैसे कि हमारा पहला और तीसरा वर्ग, सभी वर्गों का पहला और तीसरा वर्ग। और जबकि महाप्राण, जैसे महाप्राण जिन्हें बोलने में हमें ज्यादा वायु निष्कासित करनी पड़ती है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। जैसे कि खा, घा, है ना, छा, झा, इन्हें बोलने में ज्यादा टाइम लग रहा है ना। जैसे उसी हिसाब से हम देखें, चा बोलने में कितनी आराम से, चा चा आराम से हो जा रहा है। उसी तरह छा, छा बोलने में कितना टाइम है, छा। तो मतलब ये छा महाप्राण, झा महाप्राण, या महाप्राण। ठीक है। हमारे अल्पप्राण और महाप्राण ये हो गए। ठीक। तो आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सभी वर्णों का उच्चारण स्थान, कौन वर्ण कहाँ से बोला जाता है, जैसे कौन सा कंठस्थ है, कौन सा तालव्य है, कौन सा मतलब ताल से बोला जाएगा, ओष्ठ से कौन सा, दंतोष्ठ कौन सा है ना। तो आज इसके वाले बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।